हेलो दोस्तों, आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देहाती टीचर जीके पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी जो है एक बहुत बड़ा युद्ध स्टार्ट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, और इस युद्ध के मुकाबला भारत ने दिए थे। और उस युद्ध का नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। और यह युद्ध 7 मई 2025 को स्टार्ट हुए थे रात्रि के 1 बजे। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपको आगामी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका ये पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है। तो आप लोग जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का संबंध जो है वह पहलगाम हमला से है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव देने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया। तो कुल मिला के 9 जगहों पर हमला किया गया था, आतंकी ठिकानों पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया रात्रि के 6 मई के रात्रि को और 1 बजे किया गया। यह इस घटना को 7 मई माना जाता है, इसलिए 7 मई आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था। तो ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य था पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे और पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में स्थित आतंकी ढांचे को उड़ाने का लक्ष्य था, जिसको उड़ा दिया गया। इसलिए आंसर होगा ए एंड बी, यानी अर्थात आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी मारे जाने की संभावना है। तो संभावित आतंकवादियों की संख्या 90 बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि पाक में स्थित आतंकियों का अड्डा कहे जाने वाली किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया। तो मरकज़ सुभान अल्लाह नामक एक पाकिस्तान में मस्जिद है, मस्जिद के द्वारा ही उनका चलाया जाता था आतंकवादियों का अड्डा, तो उसको नष्ट किया गया। आंसर ए, मरकज़ सुभान अल्लाह मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, मरकज़ सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ है। तो मरकज़ सुभान अल्लाह मस्जिद जो है बहावलपुर पाकिस्तान में है, बहावलपुर पाकिस्तान में है मरकज़ सुभान अल्लाह मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 9, हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को ख़त्म किया गया। तो हिजबुल्लाह का जो ट्रेनिंग सेंटर था, हिजबुल्लाह आतंकी संगठन का नाम है, तो हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर जो है महमूना कैंप को ख़त्म किया गया 7 मई की रात को। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों के कितने ठिकाने तबाह किए गए। तो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में जो आतंकी थे उसमें कुल मिला के जो नष्ट किया गया तीन उनके अड्डों को नष्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागे गई। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो ऑपरेशन में जो डाला गया मिसाइल छोड़ा गया भारत से, कुल मिला के कितने मिसाइलें थी, वो था 24 मिसाइल छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया। तो हिजबुल्लाह के 2, जैश के 4 और लश्कर के 3, ये तीनों आतंकवादी संगठन के नाम हैं। हिजबुल्लाह के 2 संगठन 2 ठिकानों को और जैश के 4 ठिकानों को, लश्कर के 3 ठिकानों को नष्ट किया गया, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। सब मिला के 9 ठिकानों को नष्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 कहता ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने किसने जानकारी दी। तो ऑपरेशन के बाद जो है लोगों के बीच इस बात को साझा किया जाता है, तो इसमें साझा करने वाले थे हमारे
नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमिका और विदेश सचिव विक्रम मिस्री थे। विक्रम मिस्री इनका नाम है। और तीसरा अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी। ये तीनों ने संबोधित किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इसलिए आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ऑपरेशन विजय 1999, आपको पता है कि 1999 में जो युद्ध हुआ था कारगिल युद्ध हुआ था। 1999 में जो युद्ध हुआ कारगिल युद्ध से संबंधित है, तो ऑपरेशन विजय का संबंध कारगिल युद्ध से है। उस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और भारत के जो रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस थे। अब अगला क्वेश्चन है 14 के बाद 15। ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना। इसीलिए सब ढांचे को नष्ट कर दिया गया था 7 मई को। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके खिलाफ चलाया गया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चलाया गया था ये श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में चलाया गया था। वो स्वर्ण मंदिर जो स्थित है अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ चलाया गया था, इसलिए 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत जो है ना सियाचिन ग्लेशियर, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पर चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत, इसलिए क्वेश्चन 17 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन जो राहत था 2015 में चलाया गया था यमन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। यमन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन राहत 2015 में चलाया। क्वेश्चन नंबर 19 कहता ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ चलाया गया? तो ये चलाया गया नक्सलवाद के खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया था ऑपरेशन ग्रीन हंट। क्वेश्चन नंबर 20 का था ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे था? ऑपरेशन दोस्त तुर्की में आए हुए 2023 में जो भूकंप आया था उसमें भारत सरकार द्वारा राहत सामग्री चलाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। ये तुर्की के लिए चलाया गया था और यही तुर्की आजकल हमारे देश के खिलाफ बोलता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भारत और पाकिस्तान ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए? तो ये हुआ था शिमला समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता। क्वेश्चन नंबर 22 में क्वेश्चन है 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। और भारत और पाक के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें भारत की विजय हुई थी, इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री के जो स्थल जहाँ इनका बनाया गया है, जो मरने के बाद बनाया गया है समाधि स्थल, उनका नाम रखा गया है विजय स्थल। ये लाल बहादुर शास्त्री के लिए ही बनाया गया है क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को 1965 में धूल चटाया था। क्वेश्चन नंबर 23 ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? ऑपरेशन गंगा का संबंध यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। आपको पता है कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, अभी तक चलते हैं, तो यूक्रेन से लाने के लिए भारतीयों को जो चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। क्वेश्चन नंबर 24 और भारत ने 1971 में
पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी? तो भारत की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के पूर्वी भाग को बांग्लादेश के रूप में अलग कर दिया गया था। इसलिए 24 का आंसर ए। और ये हमारे आज के एपिसोड का अंतिम क्वेश्चन है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कम से कम एक बार लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।